हेलो एवरीबॉडी। अगर हम ओवेरियन ट्यूमर के बारे में बात करें तो एक आम जनता में एक बहुत बड़ा डर होता है कि ओवेरियन ट्यूमर इसका मतलब कैंसर, लेकिन ओवेरियन ट्यूमर कैंसर नहीं होते सारे। सिर्फ 3% जो 100 में से अगर पेशेंट हम देखेंगे, सिर्फ 3% जो होते हैं ओवेरियन ट्यूमर वो कैंसर हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज ओवेरियन ट्यूमर दे आर जस्ट ओवेरियन सिस्ट or dermoid which is very common in the young girls or endometriotic cyst which is filled with the blood. So पता कैसे चलता है पेशेंट को? एक ओवरी का जो ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है कि इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। पेशेंट को पता नहीं चलता है। बहुत ज़्यादा बार तो उसको सिर्फ ब्लोटिंग सेंसेशन आता है, उसको लगता है कि उसका पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन ऊपर नीचे डेट जा रही है, या फिर उसको लगता है कि उसको यूरिन पास करने बहुत बार जाना पड़ रहा है। तो ये कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं। यंग एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉमन है ओवेरियन सिस्ट, डर्मोइड एंड एंडोमेट्रियोसिस। बट हाँ, ओल्ड एज ग्रुप में जो 50+ महिलाएं होती हैं उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि एक बॉर्डरलाइन कैंसर या फ्रैंक कैंसर हो सकता है। इलाज क्या है? सब लोग मुझसे यही पूछते हैं। आज की जो इलाज है वो बहुत इजी हो गया है। मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी, लैप्रोस्कोपी सर्जरी, जिसकी मैं एक्सपर्ट हूँ, उससे हम ये ओवेरियन ट्यूमर अगर 15 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है, बहुत इजीली निकाला जा सकता है। फ्रोज़न सेक्शन की रिपोर्ट हमें जो सर्जरी के दौरान हम उसका पार्ट एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं और विदिन हाफ एन आवर रिपोर्ट मिल जाती है। तो ओवेरियन ट्यूमर अगर कैंसर भी है तो उसके लिए दूसरी सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसी सिटिंग में उसकी जो गांठें होती हैं आसपास की और जो आसपास के फैट होता है वो हम निकाल देते हैं। तो ओवेरियन ट्यूमर अगर कैंसर भी है तो उसका 100% इलाज उसी सिटिंग में हो जाता है। सेकंड सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट है क्योंकि छोटा सा कट है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है। पेशेंट का रिकवरी टाइम जो हॉस्पिटल से घर जाकर और वापस अपने ऑफिस में जाने का सबको टेंशन होता है, वो बहुत फास्ट है। सो विदिन 10 days यू कैन ज्वाइन योर ओन वर्क। तो मेरा मैसेज आप सब लोगों के लिए है कि अगर ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन ट्यूमर डायग्नोस हो गया है, आपने बहुत सारे ओपिनियंस ले लिए हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये कैंसर भी हो सकता है, आप डरिए नहीं। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। हमें कुछ और ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि ट्यूमर मार्कर्स, MRI की ज़रूरत होती है, ये डिसाइड करने में कि ये ट्यूमर कैंसर है या नॉर्मल ट्यूमर हो सकता है। तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, 97% टाइम ये पॉसिबल है कि ये कैंसर नहीं है। भले ही आपकी एज 50+ है, फिर भी सिर्फ 3% जो ओवेरियन ट्यूमर होते हैं तो वो कैंसर होते हैं। तो आप बिना डरे अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इसका पूरी तरह से निदान पॉसिबल है, एंड दैट टू विद द मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी, विद द मिनिमल कट, विद फास्ट रिकवरी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.